हेलो स्टूडेंट, तो टुडे वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अपन और आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट तो अपना वीडियो था, उसमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से 4 तक करे थे। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और देखते हैं कितने क्वेश्चन आज अपन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें खोल लेना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना, ओपन कर लेना, अपना पेज नंबर है जो भी है देख लेना। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालना कि पेज नंबर किस बुक में अलग और किसी में अलग है, ओल्ड या फिर न्यू एडिशन में अलग अलग पेज नंबर है। तो मैं कुछ और बताऊं, कुछ आप कुछ और सुनो। ठीक है ना, उससे बेटर है आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में तो पहला दे रखा है क्रेडिट सेल टू मोहन। मोहन को आपने सेल करी क्रेडिट। ठीक है भैया, तो मोहन को सेल करने की एंट्री आपको कल वही बात है कल सिखाई थी कि भैया एंट्री होती मोहन अकाउंट डेबिट टू, क्या करिए आपने उसको सेल करी है। कितने की सेल करी है आपने? सेल करी 7,000 की, 7,000 की। ठीक है, टी लिख दिया मैंने, 1000 कर दिया। बट आपने क्या किया? आपने किया वर रिकॉर्ड इन परचेज बुक। आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड करना मतलब आपने इसको परचेज मान लिया। अब परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड किया? परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है? उधार की एंट्री आती है। ठीक है ना, तो भैया ये आपकी क्या थी? ये आपकी उधार की, मतलब ऑन क्रेडिट पे आपने सेल करी थी, तो ये सेल बुक में जाती है। आपने परचेज बुक में क्यों डाला? तो परचेज बुक में डालने का मतलब आपने परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, मतलब उसमें आपने पोस्ट कर दिया उसको। ठीक है ना, बट मैं आपको यहाँ पे एंट्री के थ्रू समझाता हूँ कि रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगी। तो आपने सेल को क्या मान लिया? परचेज। तो भैया परचेज की एंट्री आपको पता है क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसको क्या होगा? मोहन को। बात समझ में? कितने का? 7,000 का। ठीक है, मतलब ये आपकी राइट एंट्री होती जो आपने नहीं करी, आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी। तो अपन जनरल बनाएंगे। ठीक है, जनरल के अंदर जो अपनी पहली एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी? रेक्टिफाई एंट्री करेंगे भैया कि ये जो आपने करी नहीं और ये आपने करी, तो इसको सही करो भैया। तो देखो कैसे करते हैं, सिंपल सी। मोहन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्या मोहन को आपने डेबिट किया? नहीं किया सर। आप करते हैं भैया? नहीं किया, तो करना पड़ेगा ना, सही एंट्री में तो मोहन डेबिट है, तो आपको मोहन अकाउंट डेबिट कितने से। अब अमाउंट लास्ट में लिखूंगा, पहले एक बार एंट्री लिख देते हैं। तो मैंने ये वाला मोहन लिख दिया। अब मान लीजिए 7 जा रहा है, तो अपन मान लीजिए 7 लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या यहाँ पे सेल क्रेडिट हुआ? क्या डेबिट नहीं देखना, क्रेडिट को क्रेडिट से कंपेयर करना है। तो क्या आपने क्रेडिट किया? नहीं किया सर। तो अब करो, तो मैं कर दूंगा सेल। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट 7 जा रही है, बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, कर दिया क्या, ये भी हो गया। आगे बात करते हैं परचेज। तो क्या परचेज का कोई मकसद ही नहीं था, परचेज को डेबिट क्यों किया सर? गलती से। तो भाई डेबिट को आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो मैं कर दूंगा परचेज। कितने अमाउंट से किया आपने? 7 से, तो 7 से मैंने उसको कर दिया। बात समझ में आई? अब हो गया भैया। अब मोहन को आपने क्या किया? क्रेडिट। तो मैंने पहले ही समझाया था, जब मोहन डेबिट हो रहा है और आपने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब सही अकाउंट के गलत साइड में एंट्री कर, तो एंट्री डबल अमाउंट से होती है। और वैसे भी आपको खुद निकल के आ जाएगा। देखो नीचे 7 आ रहे हैं तो ऊपर भी, अब देखो नीचे 7 और 7 आ रहे हैं, 7,000 और 7,000, तो ऊपर कितना होगा? ऑब्वियसली 14,000 होगा, जब तो बराबर होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे मोहन डेबिट हो रहा है 7 से आपने कर दिया, मान लीजिए 7 से कर दिया। अब मोहन को यहाँ कर रखा आपने, क्रेडिट क्यों किया भैया? उसको डेबिट करो। तो मोहन को डेबिट करूँगा, कितने? 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14,000। ठीक है, तो कैसे भी करना अपने आप निकल के आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 14,000 से एंट्री ये होगी। बात समझ में आती है क्या? आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट है, वो तो क्वेश्चन फर्स्ट करते आ रहे हैं ना अपन, उसको ही बार बार हर तरीके से उसको समझा रखा है उसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पॉइंट है, अपन ने ए पॉइंट कर लिया, अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये अपना ए पॉइंट है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट क्या कर रहा है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। रोहन से आपने क्रेडिट परचेज करी। तो पहली बार गलती क्या है उसको भूलो, पहले सही एंट्री पास करो। तो राइट एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना है, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट तो किससे परचेज किया है? रोहन से परचेज किया है सर। कितने का आपने किया है? 900 रुपये का। बुक में 900 रुपये दे रखे हैं, तो आपने 900 का परचेज किया। ठीक है, बट आपने क्या किया? गलती से रिकॉर्ड इन सेल बुक। रिकॉर्ड मतलब आपने उसकी सेल बुक में एंट्री कर दी। तो क्यों करी भैया? यानी आपने रॉन्ग एंट्री करी, आपने परचेज को सेल मान लिया। तो भैया सेल मानेंगे तो सेल तो क्रेडिट होती है भैया, आपने सेल क्रेडिट करी, किसको करी है भैया? रोहन को करी है सर, यही मानेंगे भैया गलती करी तो आपने अमाउंट नहीं देखा, तो मतलब आपने 900 के 900 लिख दिए। अब रेक्टिफाई करते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। कौन सा पॉइंट है अपना? बी पॉइंट है। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। क्या आपने डेबिट किया? क्या नहीं किया, तो आप करो भैया परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, हो गया। कितने से? 900 से, तो 900 से यहाँ कर देते हैं 900 से। ठीक है,
पूरा लिख ही देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो हटाओ परचेज को। रोहन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्या रोहन नीचे क्रेडिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो अब उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और रोहन को क्रेडिट करो भैया, कितने से सर, 900 से, तो 900 करो क्या, कोई दिक्कत नहीं, 900 करो एक बार को भी। अब यहाँ पे राइट को तो आपने कर दिया, अब यहाँ पे रोहन क्या हो रहा है, डेबिट, क्यों किया भाई रोहन को डेबिट, उसको क्रेडिट करो, गलती करेगी तो सही करना पड़ेगा। तो रोहन को मैं दोबारा क्रेडिट करूँगा, तो 900 पहले और 900 कितने हो जाएंगे, और 1800। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार 1800 लिख दो। तो ये चीज़ आना बार बार आ रही है कि सही अकाउंट की जब रॉन्ग साइड में एंट्री जाती है तो डबल अमाउंट से एंट्री करनी पड़ती है। ये मैंने आपको समझा दिया क्यों ऐसा, ठीक है ना। हटाओ इसको। सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्यों क्या क्रेडिट सर गलती से, तो उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट आ जाएगा डेबिट, कितने से, 900 से। अपने आप मैच हो गया, ऊपर 1800 नीचे भी कितने हो गए, 1800 आ गए। बात समझ में आई क्या। अब आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट दे रखा है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, गुड रिटर्न टू राकेश, राकेश को दिया भैया, ठीक, कितने का, 900 रुपये का। तो गुड आपने रिटर्न किया, तो कौन सा रिटर्न करोगे भैया, राकेश से आपने खरीदा हुआ तो उसको रिटर्न किया होगा, टू मतलब, तो भैया आपका परचेज जो आपने किया था वो आपने रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न जाएगा, जो जाएगा क्या होगा, वो तो क्रेडिट होगा सर। तो परचेज रिटर्न, ठीक है, किसको किया है सर, सर ये किया है राकेश को। तो राकेश अकाउंट डेबिट, किसने से कर रखा है सर, ये किया है 4000 से, 4000 से, ठीक है। ये अपनी राइट एंट्री होती है। बट आगे देखा है कि आपने गलती से क्या मान लिया, सेल रिटर्न मान लिया भैया, क्या मान लिया आपने, इसको गलती से सेल रिटर्न मान लिया। तो सेल रिटर्न मतलब जो आपने बेचा था वो वापस आ रहा है, तो जो आएगा वो तो डेबिट होगा भैया। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आएगा, अपन तो भैया राकेश से मानेंगे, जब गलती से आपने गलती करी तो राकेश से आ रहा है। ये मान लिया आपने कितने का, 4000 का। तो फिर रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, ये राइट थी, ये रॉन्ग है, अब रेक्टिफाई करेंगे पॉइंट नंबर सी की, ठीक है। राकेश क्या हो रहा है, डेबिट, क्या आपने डेबिट किया नीचे, नहीं किया सर, तो अब करो राकेश अकाउंट डेबिट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि राकेश यहाँ पे 4000 से हो रहा है, तो राकेश को आपने गलती से क्रेडिट किया, तो इसको तो आप डेबिट कर दोगे, इसको गलती से क्रेडिट किया, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो 4 होता है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8000 से एंट्री आ जाएगी। तो इससे ये दोनों अपनी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट कर दो भैया, क्रेडिट नहीं किया तो कर दो परचेज आपका रिटर्न अकाउंट, कितने से, 4000 से, तो 4 से कर दो भैया, हटाओ। सेल रिटर्न को आपने गलती से क्या किया, डेबिट किया, क्यों किया भैया सर, गलती से, सो सही करो। तो मैं इसे कर दूंगा टू सेल रिटर्न अकाउंट, कितने से, 4000 से। अपना मैच होगा, देखो नीचे भी 8 और ऊपर भी कितना आ गए, 8000 रुपये आ गए। बात समझ में आई क्या, ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या दे रखा है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर दे रखा है डी, पॉइंट दे रखा है, तो डी को सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि गुड रिटर्न फ्रॉम नरेश, नहेश दे रखा है, नाम भी गलत लिख रखा है कि नहेश से 2000 का माल वापस है, तो आपने उसको सेल किया होगा, तो एंट्री क्या होती है सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न तो आती भी है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आ रही है, नहेश से आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है सर, हाँ ये आ रही है अपनी, अपने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, क्योंकि 900 अपने कर दिया, ये 4 करी थी, अपने एक चीज़ छोड़ दी। पॉइंट नंबर डी कर रहे हैं ना, मैं पॉइंट नंबर ई पढ़ रहा हूँ, तो डी दोबारा पढ़ता हूँ। गुड रिटर्न फ्रॉम किससे, महेश से आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को करना चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या करना चाहिए, महेश करना चाहिए। कितने का वापस आ रहा है सर, 1000 रुपये का वापस आ रहा है। तो ये अपनी क्या होती, ये अपनी राइट एंट्री होती। आपने क्या किया वो देखते हैं, आपने गलती से को परचेज रिटर्न मार दिया, तो भाई परचेज रिटर्न तो जाता है भैया, तो परचेज क्या वापस आएगा तो क्रेडिट होगा, तो आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 1000 से। किसको किया है भैया, ओबियसली भैया जिसको आपने सेल रिटर्न किया होगा उसको माना होगा 1000 रुपये का, ठीक है। अब रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। तो सेल रिटर्न क्या हो रहा है, डेबिट, क्या आपने डेबिट किया, नहीं किया, सेल रिटर्न को नहीं किया, तो आप करो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 1000 से, हटाओ। महेश क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्या आपने क्रेडिट किया, नहीं सर आपने उल्टा गलती से उसको डेबिट कर दिया, तो भैया ये कटेगा दोनों और यहाँ पे डबल अमाउंट से एंट्री आएगी, टू महेश, कितने से, 2000 से।
और परचेज रिटर्न गलती से आपने क्या किया, क्रेडिट उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 1000 से। हो गई बात खत्म, रेक्टिफाई एंट्री अपनी पास हो गई। अब तो लास्ट पॉइंट दे रखा है, लास्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लास्ट पॉइंट दे रखा है गुड रिटर्न फ्रॉम किससे, नहीं से 2000 का वर्ड रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। तो ये तो कोई नहीं है, इसको देखो क्या माना है, ये गलतियाँ हो जाती है। जैसे आपके पास में क्या आ रहा है, गुड रिटर्न फ्रॉम नरेश, नरेश को आपने बेचा था तो वापस आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री आती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, नहेश से। कितने का आ रहा है सर, आ रहा है 2000 का, 2000 का। तो ये राइट एंट्री करनी थी, बट गलती से आपने क्या मान लिया, इसको परचेज मान लिया। किसी ने माल वापस देगा, लो भी अपना माल वापस ले लो। तो माल आके पढ़ाना तो देखा यार ये तो माल कहाँ से आया, तो किसी ने सोचा खरीदा होगा, अकाउंटेंट ने समझा खरीदा होगा, तो उसने उसको क्या कर दिया, खरीदने की एंट्री कर दी। मतलब उसने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, हाँ नहेश से, ये एंट्री कर दी उसने 2000 से। अब लास्ट पॉइंट की रेक्टिफाई एंट्री देखना ध्यान से। सेल रिटर्न क्या हो रहा है, डेबिट का डेबिट किया नहीं किया, तो अब कर दो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से। हटाओ भैया, हो गया सर। अब नहेश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नीचे भी देखो क्रेडिट हो गया, तो यहाँ भी क्रेडिट हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, क्रेडिट। इसका मतलब इस एंट्री में नहीं आएगा। राइट एंट्री में भी क्रेडिट होता तो रोंग में भी आपने क्रेडिट कर दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। तो अब आते हैं परचेज को आपने क्या किया, डेबिट क्यों किया सर, गलती से उसको क्रेडिट कर दो परचेज को, कितने से, 2000 से। तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है, ठीक है ना। कैसे करना है मैंने समझा दिया। राइट एंट्री करो, रॉन्ग करो, वर्किंग नोट में। फेयर काम है तो अपने को जनरल के अंदर केवल ये एंट्री करनी है। कहीं को यही कंफ्यूज होता है कि जनरल में करनी है, तो जनरल में खाली अपने को रेक्टिफाई एंट्री करनी है, ओनली रेक्टिफाई एंट्रियाँ। बाकी अब मैं तो पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, तो मैं तो फटाफट कर देता हूँ कि हमें को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, तो सॉरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये प्रैक्टिस का नतीजा है, सारा उसका रिजल्ट है, तो आप हम फटाफट कर सकते हैं। बाकी आप तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ और वर्किंग और नोट के अंदर, रफ के अंदर आप दोनों एंट्री करो, रॉन्ग राइट, फिर उसको सही करके उसकी रेक्टिफाई एंट्री करो। तो नंबर तो आपको मिलेंगे, किसके मिलेंगे, रेक्टिफाई एंट्री के मिलेंगे। बात समझ में आती है, वो आपको कचरा नहीं करना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अपना अकाउंट होता है, कौन सा होता है, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट कब ओपन होता है, जब अकाउंट में एक तरफ ही गलती होती है। अब हमारे दोनों तरफ गलती हुई अकाउंट के अंदर, क्या हुई, अकाउंट के अंदर दोनों साइड गलती हुई है। तो दोनों साइड जब गलती होती है तो भैया जो गलती है उसको उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। परचेज को गलती से डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब एक साइड गलती होती है, कि भैया आपने केवल अकाउंट में एक तरफ गलती कर दी। तो जब एक तरफ गलती होती है एक अकाउंट में, तो भैया उसको तो आप डेबिट क्रेडिट कर दोगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या करोगे, ठीक है। जैसे आपने गलती से परचेज, आपने कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है, तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, आपने परचेज करी, सॉरी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, कैश में परचेज करी। तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट में गलती नहीं करी, आपने परचेज अकाउंट में डाला ही नहीं है, परचेज अकाउंट में गलती हुई, तो भैया परचेज को आपने डेबिट नहीं किया, तो अब डेबिट कर देंगे, और यही तो अपने जगह बिल्कुल सही है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। तो भैया फिर नीचे क्या आएगा, फिर नीचे आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। मतलब वन साइड जब गलती होती है, एक अकाउंट में गलती होती है, तो एंट्री को मैच करने के लिए, डेबिट क्रेडिट को डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने को सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। कि सस्पेंस से भैया गलती कहाँ से है पता नहीं लग पा रहा, बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको समझना। क्वेश्चन नंबर अपना 6 दे रखा है, उसमें दे रखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। इसमें दे रखा है सेल बुक ओवरकास्ट बाई 7000। सेल बुक का आपको बताना चाहिए कि जो अपनी सेल बुक होती है ना, मतलब सेल जो होती है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट को भी सेल हमेशा चाहती है। तो सेल का जो बैलेंस है वो आपने क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, मतलब आपने 700 रुपये से ज़्यादा दिखा दिया। इसका मतलब आपने टू सेल कर दिया कहीं ना कहीं, कितने से, 700 रुपये ज़्यादा से। मान लिया आपको यहाँ पे 500 रुपये आपको यहाँ पे 1000 रुपये करने थे, आपने यहाँ पे 1700 रुपये कर दिए। तो 1000 करने थे, आपने 1700 किया, मतलब आपने 700 ज़्यादा कर दिए। तो भैया आपने इसका मतलब सेल बुक को क्या, आपने सेल बुक को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो मैंने पहले बताया था जब ज़्यादा होता है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर ज़्यादा किया, ओवरकास्ट किया है, तो उसको भैया उल्टा कर दो, तो सेल का कर दो डेबिट। डेबिट को किया क्योंकि सर आपने 700 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर दूंगा 700 से। तो ये तो हो गया भैया 700 से। अब नीचे क्या आएगा भैया, अब कोई दूसरा अकाउंट तो है नहीं, खाली एक अकाउंट में गलती हुई है, तो आपको यहाँ पे
सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा 700 रुपये से। आई क्या बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है भैया, समझे? अब आगे करते हैं, आगे देखा है परचेज बुक ओवरकास्ट। आपको पता होना चाहिए परचेज बुक का बैलेंस ओवरकास्ट मतलब आपने ज़्यादा कर दिया। तो भैया जब ज़्यादा कर दिया तो भैया परचेज का बैलेंस तो क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब आपने उसको ज़्यादा डेबिट कर दिया, कितने से? 500 रुपये का। क्यों गया भाई डेबिट? तो सर कोई बात नहीं, इसको क्रेडिट कर देंगे भैया। तो यहाँ पे परचेज कितने से? 500 से हो जाएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया। क्योंकि परचेज का बैलेंस, अब देखो यहाँ बोल नहीं रखा परचेज बुक ओवरकास्ट बाई 500, 500 रुपये से परचेज बुक आपने ज़्यादा कर रखा है। तो मतलब आपने आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है। तो परचेज तो आती है, बैलेंस क्या होता है? उसका डेबिट होता है। तो क्यों गया भाई डेबिट? उसको क्रेडिट करो, कितने से? 500 से। अब यहाँ ऊपर तो कुछ क्या बचा? ऊपर तो सर कोई अकाउंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? 500 रुपये से। बात समझ में आएगा? तो ये ए और ये कितना हो गया अपना? बी हो गया। बात करते हैं सी की, ठीक है। फिर आगे लिखा है सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट। सेल रिटर्न तो आती भी है, यानी सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो सेल रिटर्न आती है। तो सेल बुक को आपने ज़्यादा कर दिया, तो सेल बुक का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो आपको डेबिट करना चाहिए था जितना था उतने से। आपने डेबिट कर दिया कितने से? 300 रुपये ज़्यादा से। जैसे 1000 रुपये से करना था, आपने 1300 रुपये से कर दिया। तो आपने 300 रुपये ज़्यादा उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ये क्वेश्चन में कहने का आपने डेबिट किया है, लेकिन आपको खुद पता करना है कि सेल रिटर्न तो आती है, उसका बैलेंस तो डेबिट होता है। तो आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया, कितने से? 300 से। तो भी क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो सेल रिटर्न कितने से? 300 से, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा? कोई अकाउंट नहीं है, ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा, कितने से? वही 300 से, ठीक है। आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर ए बी सी हो गया। लास्ट पॉइंट दे रखा है डी पॉइंट। इसमें दे रखा है परचेज रिटर्न को आपने ओवरकास्ट फिर ज़्यादा कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज नहीं, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न तो क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। तो आपको 2 क्रेडिट करना चाहिए था, निकला आपने क्या कर दिया? उसको आपने उसको ज़्यादा कर दिया। तो 2 आपका करना था, 2 परचेज रिटर्न करना था, कितने से? मान ले 1000 रुपये से करना था, आपने 1200 से कर दिया। मतलब आपने 2 परचेज रिटर्न में 200 रुपये ज़्यादा डाल दिए। तो भैया खत्म करो उसको। तो परचेज रिटर्न का कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा, कितने से? 200 से। अब नीचे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट आएगा, कितने से? 200 से। बात समझ में आई क्या? अगर यहाँ पे क्या होता? अंडरकास्ट। क्या होता? अगर यहाँ पे अंडरकास्ट होता कि भैया आपने इसको अंडरकास्ट किया है, अंडरकास्ट का मतलब आपने उसको कम दिखाया। तो क्यों दिखाया कम? जितना कम दिखाया उसको उतना और दिखा दो। जैसे अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इस पे बेस है। वो क्या है? वो क्या रखा है? सेल बुक अंडरकास्ट। तो भैया सेल बुक का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। तो मान ले आपको सेल बुक को मान लें 1000 रुपये दिखाने थे, लेकिन आपने कितने दिखा दिए उसको? आपने गलती से उसको 700 रुपये दिखा दिए। तो आपने 300 रुपये कम दिखाए ना, मतलब 300 से आपने सेल को कम क्रेडिट किया। तो भैया और क्रेडिट कर देंगे भैया। बात समझ में? कितने से? 300 से। सर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। तो और ऊपर क्या आएगा? ऊपर ओबियसली क्या आएगा? आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा, ठीक है। आगे अब देखो, आगे मैं आपको बोल के बताता हूँ, ठीक है। अगला जो पॉइंट देखा है वो देखा है परचेज बुक को आपने अंडरकास्ट किया। आपको पता होना चाहिए परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? परचेज तो आती भी है, उसका बैलेंस तो डेबिट होता है। तो आपने कम, मतलब अंडरकास्ट, आपने 400 रुपये कम डेबिट किया। तो कोई बात नहीं, आप कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2 कितने से किया आपने? कम 500 से। 500 से और कर देंगे। अब नीचे क्या आएगा? ओबियसली सर सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि सर वन साइड गलती है, एक तरफ गलती हो रही है, ठीक है। कोई 2 अकाउंट को इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जब एक अकाउंट इफेक्ट होता है तो आपको बैलेंस को, डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। ये ए बी हो गया। सी पॉइंट देखा है आपका 7वें क्वेश्चन का, रिटर्न इनवर्ड। अब देखो इसको समझना है आपको कि भैया देखो क्या देखा है? रिटर्न, ठीक है। वो भी कौन सी दे रखी है? इनवर्ड। अब ये समझना है, एक तो होती है रिटर्न इनवर्ड और एक होती है रिटर्न आउटवर्ड होती है। अब ये क्या बला होती है वो समझ लो। देखो रिटर्न नहीं, समझ लो, सिंपल सी बात है। रिटर्न जो वापस आ रहा है, यहाँ भी रिटर्न है। तो क्या इनवर्ड को क्या मानूं? जो इनवर्ड मतलब आना। तो भैया क्या चीज़ आती है? रिटर्न क्या आता है? जो आपने बेचा था। तो इसका मतलब रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है जो आपने बेचा था वो वापस आ गया, इन हो गया। तो क्या हो गया? ये सेल रिटर्न हो गया। और रिटर्न आउटवर्ड, आपने आउट कर दिया, रिटर्न को आउट कर दिया। तो आपने खरीदा होगा तभी तो आपने वापस करा होगा। तो ये क्या हो गया? आपका परचेज रिटर्न हो गया। तो ये ध्यान रखो, इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न। इनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो सेल रिटर्न होती है अपनी, ठीक है। तो इसमें देखा है कि रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट 200 रुपये से आपने रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न को कम किया। तो कोई बात नहीं किया, सेल रिटर्न इनवर्ड लिख दो, आप यहाँ पे सेल रिटर्न भी लिख सकते हो। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। फिर सेल रिटर्न को आपने कम किया, कितने से? 300 से। तो 300 रुपये अपन और दिखा देंगे, समझ में आई?
अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं और आज का इसको ख़त्म करते हैं, फिर कल अपन डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन, थोड़े बड़े हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा डीपली। तो आगे देखा है रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट, कितने से? 100 रुपये से। अंडरकास्ट का मतलब वही आ गया भैया, जो आपकी रिटर्न बुक थी, कौन सी? रिटर्न आउटवर्ड देर का। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न आउट, मतलब जो आपने परचेज किया वो आउट कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस तो क्या जाते क्रेडिट होता है, तो आपको क्रेडिट करना चाहिए परचेज रिटर्न। कितने से? अब देखो अमाउंट मैंने देखा नहीं, देखा था वरना भूल गया, निकाल लेते हैं एक बार में। तो इसमें दे रखा है कितना? 100 रुपये से। साथियों किस में? तो 100 रुपये से आपने कम अंडरकास्ट किया, तो 100 रुपये से भैया कम क्रेडिट। अंडरकास्ट मतलब आपने उसको कम क्रेडिट किया, तो भैया 100 रुपये से वो क्रेडिट कर देंगे। ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, कितने से? 100 रुपये से। बात समझ में आई क्या? तो ये अपने क्वेश्चन नंबर कौन से हो गए? 5, 6, 7, 3 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन आप करना ट्राई, आपको आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, इतने कुछ क्रिटिकल नहीं है, बस चीज़ों को आपको समझना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको चीज़ों को करना सीखना है, ठीक ना? और बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।